टू माई चैनल सुदामा जी क्रिएशन। मैं अनुमेहा तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। अमित मेरे एक कज़न का नाम है जो कि नोएडा में रहते हैं। वो 29 साल के हैं और उन्होंने नोएडा में एक नया फ्लैट लिया है और आजकल उस फ्लैट में वो अकेले ही रहते हैं। एक रात वह सो रहे थे तो उनको ये एहसास हुआ कि उनके कमरे में कोई है। जब उन्होंने उठकर जानने की कोशिश करी तो वो अपने शरीर का कोई भी अंग हिला नहीं पा रहे थे। आखिर 2 मिनट में उठ तो गए लेकिन फिर रात भर सो नहीं पाए। अगले दिन ऑफिस जाने में भी दिक्कत हुई और काम भी ढंग से नहीं कर पाए। बहुत परेशानी हुई। वो भूत प्रेत पे नहीं मानते हैं तो उनको ये लगा कि शायद ये एक वहम हो सकता है, लेकिन अगले ही हफ्ते ये चीज़ फिर से हुई तो उनको ये लगने लगा कि उन्होंने ये फ्लैट गलत ले लिया है। जब उन्होंने अपने पड़ोसी से इस बारे में बात की तो उस पड़ोसी ने भी ये कहा कि कभी कभार उनको भी ऐसा फील होता है। तो उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश करी। उन्होंने मुझे बताया कि वो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उन्होंने मुझे इस पर एक रिसर्च करने के लिए बोला और जब हमने इस चीज़ पर रिसर्च की तो हमें पता चला कि इस स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। इस वीडियो में स्लीप पैरालिसिस के बारे में जानेंगे। मैं ये कंटेंट काफ़ी रिसर्च करके लाती हूँ और आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्लीप पैरालिसिस बहुत आम दिक्कत है और ये कोई भी भूत प्रेत का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन ये काफ़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। हो सकता है कि ये परेशानी आपके साथ भी हुई हो, आप चाहकर भी अपने अंगों को मूव ना कर पा रहे हो। स्लीप पैरालिसिस एक नॉकटर्नल पैरालिसिस है। ये एक नींद की समस्या है, यानी कि स्लीप डिसऑर्डर है। स्लीप डिसऑर्डर से हमारा मतलब ये है कि ये दिक्कत हमें नींद के दौरान ही महसूस होती है। जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है कि ये एक स्लीप डिसऑर्डर है, यानी कि हमें ये सोते हुए ही अनुभव होती है कि हम अपने अंगों को मूव नहीं कर पाता है कि हम जगे हुए हैं। इसीलिए इसे हम स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। ये कोई असली पैरालिसिस या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है। ये सिर्फ हम अपनी तरफ से फील करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। रात को होने वाली घबराहट या नाइट टेरर से अलग है, क्योंकि ये दोनों नींद में होने वाले एपिसोड हैं। स्लीप पैरालिसिस इन दोनों में से कोई भी नहीं है। स्लीप पैरालिसिस हम 2 टाइम पर महसूस कर सकते हैं। पहला तो जब हम नींद में जाने वाले होते हैं और दूसरा जब हम नींद से उठने वाले होते हैं। इस टाइम पे हमें ये लगता है कि हम जाग तो चुके हैं लेकिन हम शरीर को मूव नहीं कर पा रहे हैं। अब ये है कि हमारा दिमाग तो जाग चुका है लेकिन हमारा शरीर अभी नहीं जाग पाया है। और या फिर ये भी हो सकता है कि शरीर सो चुका है लेकिन दिमाग नहीं सो पाया है। और हमारे अंगों को निर्देश देने वाली नर्व्स का भी यही हाल होता है। इसीलिए ये नर्व्स हमारे दिमाग के निर्देश को अंगों तक पहुंचा नहीं पाती और स्लीप पैरालिसिस होता है ना। लोगों को इसमें और भी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि घबराहट होना, सांस नहीं ले पाना। कई लोगों को खतरे की वजह से एंजाइटी भी होती है, लोगों को खतरे का एहसास होता है। कुछ लोगों को हेलुसिनेशंस भी होते हैं। हेलुसिनेशन से हम लोग ये समझते हैं कि जो चीज़ वहाँ पे नहीं होती है वो भी उनको दिखाई देने लगती है या सुनाई देने लगती है। हेलुसिनेशंस के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन में ये होता है कि हमें कई आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। विजुअल हेलुसिनेशन में ये होता है कि हमें अलग अलग चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये दिक्कत 20 सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक हो सकती है और ये काफ़ी परेशान कर देने वाला अनुभव होता है, क्योंकि इस अनुभव का हमारा शरीर आदी नहीं होता है। तो इससे घबराएं नहीं, ये सिर्फ एक एहसास होता है। ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। ये सिर्फ आपको फील होती है। ये समस्या काफ़ी लोग एक्सपीरियंस करते हैं। अगर हम सर्वे की माने तो 8% लोग इस समस्या को महसूस करते हैं। इस हिसाब से इस दिक्कत को कई लोग फील करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। स्लीप पैरालिसिस को ढंग से समझने के लिए पहले हमें अपनी स्लीप साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है। सोने के दौरान हमारा मस्तिष्क 5 साइकिल्स से गुजरता है। जब हम सोना शुरू करते हैं तो हम पहले स्टेज पर पहुंचते हैं, जिसे हम REM स्लीप कहते हैं। इसे हम एक तरीके से स्विच की तरह समझते हैं। जब हमारा दिमाग सोने की तरफ
जा रहा होता है। इस समय हमारी बॉडी तो सो चुकी होती है, लेकिन हमारा मस्तिष्क नहीं सोया होता है, यानी कि हमारा मस्तिष्क इनएक्टिव स्टेट में नहीं गया होता है। इसी स्टेज पर हम सपने देखते हैं और इस स्टेज पर हमें अपने हाथ पैरों को चलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी स्विच ऑफ और स्विच ऑन के समय हमें स्लीप पैरालिसिस का अनुभव होता है। स्लीप पैरालिसिस नींद की साइकिल्स की बाकी 4 स्टेज में महसूस नहीं होता है, ये सिर्फ REM स्टेज पर ही महसूस होता है। अब इसके कारण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला कारण होता है जेनेटिक, मतलब कि कुछ परिवारों में ये टेंडेंसी पहले से ही प्रेजेंट होती है और जेनेटिकली आपको भी मिल जाती है। दूसरा कारण, अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है तब भी आपको ये महसूस हो सकता है। ज़्यादातर ये मेंटल डिप्रेशन के पेशेंट्स में भी दिखाई देता है। तीसरा, अगर आप बाइपोलर डिसऑर्डर से भी जूझ रहे हैं तो आपको ये दिक्कत महसूस होती है। अगर आप दिन में ज़्यादा सोते हैं तब भी आप स्लीप पैरालिसिस फील कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग दिन में ही अपनी नींद पूरी कर चुका होता है और देर से सोता है और बॉडी पहले सो जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो स्लीप पैरालिसिस के चांसेस अपने आप ही कम हो जाते हैं। कई बार इसका उपचार अलग तरीके से भी किया जाता है। अब हम इसके इलाज के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो हमें सोने से पहले अपने बॉडी को रिलैक्स करने की कला सीखनी पड़ेगी, चाहे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, यानी कि सांस के ऊपर कंट्रोल करके रिलैक्स होने की एक्सरसाइज करनी होगी। और भी कई एक्सरसाइज के वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो देखकर आप सीख सकते हैं कि आपको अपने शरीर को और अपने माइंड को कैसे रिलैक्स करना है। दूसरा, हमें अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि कोई एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन में स्लीप पैरालिसिस के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करते हैं और दूसरी समस्या पर भी ध्यान देते हैं तो हमारा स्लीप डिसऑर्डर अपने आप ही ठीक हो सकता है। इसे इग्नोर ना करें, इस पर ध्यान दें, क्योंकि ये कई लोगों में काफ़ी डेंजरस लेवल तक भी पहुंच सकता है। स्पेशली कई लोगों को हेलुसिनेशन फील होने लगती है, जिसमें कि उन्हें कई तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, कई चीज़ें दिखाई देने लगती हैं और खतरा महसूस होने लगता है और डर जाते हैं। आप किसी भी अंधविश्वास में ना पड़ें। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनको अपनी दिक्कत के बारे में बताएं। तो यह कंसल्टेंट आपके इस प्रॉब्लम के बारे में बात करके इस समस्या के मूल कारण के बारे में जानकर पॉसिबल इलाज सजेस्ट करेंगे। कई बार इसमें एंटी डिप्रेसेंट की दवाओं से भी इलाज किया जाता है। ये केवल नींद के दौरान फील होने वाली समस्या है, इससे बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि इसका 100% सल्यूशन अवेलेबल है। और अंत में जाते जाते ज़रूरी हेल्थ, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी ये दिक्कत महसूस होती है तो बिल्कुल भी डरे नहीं, एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर या कंसल्टेंट की सलाह पर अमल करें। ये दिक्कत 100% ठीक हो सकती है। डॉक्टर पर भरोसा रखें, क्योंकि ये समस्या 100% ठीक हो सकती है। अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखें। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।